विधानसभा की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे मोकामा विधानसभा सीट के बारे में। मोकामा विधानसभा जहां से बाहुबली नेता अनंत सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कभी आरजेडी से, कभी जदयू से, तो कभी निर्दलीय। मोकामा अर्थात जहां से वर्तमान समय में अनंत सिंह की पत्नी विधायक है, और मोकामा अर्थात वह सीट जहां से जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने साफ ऐलान कर दिया है कि वे इस बार खुद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। अनंत सिंह मोकामा से विधायक रह चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अनंत सिंह को अगर जदयू टिकट देती है, अनंत सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो इंडिया गठबंधन से मोकामा में कौन उम्मीदवार होगा और कौन अनंत सिंह के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। पहले इस समीकरण को समझ लीजिए कि मोकामा वह सीट है जहां भूमिहार, कुर्मी और कोयडी की जनसंख्या जबरदस्त है। यही कारण है कि अनंत सिंह अर्थात छोटे सरकार का मोकामा में दबदबा है। अनंत सिंह ताल ठोक कर कहते हैं कि अगर तेजस्वी में भी हिम्मत है तो मोकामा से चुनाव लड़कर दिखा दे, उनकी हार तय है। अभी तक जदयू में टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह की मुलाकात होती है, जिस तरह से अशोक चौधरी अनंत सिंह से मिलने जाते हैं और जिस तरह से ललन सिंह केंद्रीय मंत्री अनंत सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाकर मोकामा में जगह जगह घूमते हैं, उससे लगभग तय है कि जदयू के टिकट पर इस बार अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। साल 2020 की बात करें तो मोकामा से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं और आसानी से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन सदस्यता रद्द होने के कारण उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ती हैं और आसानी से जीत जाती हैं, और फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी पत्नी आरजेडी को धोखा देकर या तेजस्वी यादव को धोखा देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करती है, और उसके बाद अनंत सिंह हमेशा हमेशा के लिए जेल से बाहर निकलते हैं। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन लगभग कहा जा रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी जब से इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, तब से उन्होंने मोकामा सीट को लेकर दावा ठोक दिया है, और कहा जा रहा है कि इस सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ, मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की लड़ाई देखने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं, चर्चा यह भी है कि सूरजभान सिंह मोकामा वाले ललन सिंह को भी चुनाव लड़वा सकते हैं, जो सूरजभान सिंह के रिश्ते में भाई लगेंगे। पीयूष प्रियदर्शी का भी नाम चर्चा में है। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, धानुक समाज से आते हैं और मोकामा में धानुक समाज की आबादी भी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा में क्या कुछ होता है। अगर इंडिया गठबंधन में यह सीट आरजेडी के कोटे में जाती है, तो तेजस्वी यादव अनंत सिंह के खिलाफ किसे चुनावी मैदान में उतारते हैं, और अगर यह सीट आरएलजेपी के खाते में जाता है तो क्या सच में सूरजभान सिंह को टिकट मिल पाएगा, या सूरजभान सिंह जिसे कहेंगे उन्हें टिकट मिल पाएगा। और चुनावी समर में क्या जदयू बाहुबली नेताओं से कल तक दूरी बनाने वाली पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कहते हैं कि राजनीति में बाहुबलियों का समर्थन वे नहीं लेते हैं, क्या ऐसे ही उम्मीदवार को मोकामा में टिकट देकर जदयू चुनावी मैदान में उतारेगी? याद कीजिए, अशोक चौधरी ने कहा था कि अगर जदयू
मोकामा में अनंत सिंह को टिकट देती है तो हमारे लिए अच्छा है। आसानी से अनंत सिंह जीत जाएंगे और जदयू का एक सीट बढ़ेगा। तो मोकामा की जो राजनीति है वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इशारों पर चलती है। मोकामा की जो राजनीति है बाहुबली नेता अनंत सिंह के इशारों पर चलती है। हालांकि जदयू के एक बड़े नेता नीरज कुमार दबे जुबान से ही सही अनंत सिंह का विरोध करते रहे हैं। 16 तारीख को मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन है और नीरज कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर उस मंच पर बाहुबली नेता अनंत सिंह रहेंगे तो वे नहीं शामिल होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीरज कुमार अनंत सिंह की उपस्थिति में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।